नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली नियमित कक्षाएं होंगी आपकी। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन जो है हम एसआई इंजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए वो ये, स्फूलिंग प्रज्वलन इंजन में अपस्फोटन की संभावना किसके द्वारा कम की जा सकती है? स्पार्क इग्निशन इंजन में जो है द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय दी। जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपीड़न अनुपात को घटाकर। ये ध्यान रखना है, संपीड़न अनुपात को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? नॉकिंग जो है बढ़ जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। शीतलन का तापमान बढ़ाकर हम इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्फूलिंग समय को, स्पार्क प्लग को एडवांस जो है ज़्यादा नहीं कर सकते हम, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। कार्बोरेटर का कार्य क्या है? कार्बोरेटर का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? डी, ऑटोमाइज एंड वेपोराइज द फ्यूल एंड टू बी मिक्स इट विद एयर इन द प्रॉपर रेशियो। कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजनों में यूज़ किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है पेट्रोल और हवा का जो है एक उचित अनुपात में मिश्रण बनाना। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो ऑफ 5 विल बी। एक ऑटो चक्कर की वायु मानक दक्षता क्या होगी जिसका संपीड़न अनुपात 5 होगा? सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है ऑटो चक्कर की वायु मानक दक्षता निकालने का? 1-1/r गामा -1। तो रख दीजिए यहाँ पे 1-1 गामा की वैल्यू जो है 5 दी हुई है, आर की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो की गामा -1। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा RC बराबर 5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से देखिए, कौन सा हो जाएगा? बी। ये ध्यान रखना है, 1/1-1/5 गामा -1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेट्रोल इंजनों में जो है वायु ईंधन अनुपात को इसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बच्चों? कार्बोरेटर के द्वारा जो इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्फूलिंग प्रज्वलन इंजन का कौन सा भाग होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन का कौन सा भाग है? जल्दी से बताइए, कौन सा होता है ये? पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? पेट्रोल इंजन किस पे? कार्नोट साइकिल पे, सॉरी, पेट्रोल इंजन जो है पे ऑटो साइकिल पे कार्य करता है, ये बात ध्यान रखनी है। पेट्रोल इंजन क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, ऑटो चक्कर का माध्य प्रभावी दाब किसके बीच का अनुपात होता है? ऑटो चक्कर का जो है ये पूछा गया यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए। माध्य प्रभावी दाब ये क्या होता है? कार्य प्रति चक्र वर्क डन प्रति साइकिल अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों का अनुपात होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब हो गया वर्क डन प्रति साइकिल अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम VS, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्वेप्ट ऑफ वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। SI इंजन ऑपरेशनल मोड, परिचालन मोड में इसका जो है पूछा गया यहाँ पे कुछ स्पार्क इग्निशन इंजन के जो है एयर फ्यूल रेशियो दिया गया, उसके बारे में बताना। इसका सही कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। आइडलिंग स्पीड जो होती है उस समय जो है इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है
10:1। उसके बाद जो है क्रूइसिंग जो होती है उस समय होता है 16:1। और जब जो है शीत अवस्था की हम बात करें तो उस समय सबसे ज़्यादा रिच मिश्रण की ज़रूरत होती है हमें, और आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें जो है ये हो जाएगा आपका बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। पहले का बी, दूसरे का जो है उसका डी, तीसरे का ए और चौथे का सी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेट्रोल इंजन में गवर्नर निम्न को नियंत्रित करता है। पेट्रोल इंजन में ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए हुए हैं, वो ही करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। जल्दी से बताइए क्या होता है इसमें। पेट्रोल इंजन में गवर्नर को नियंत्रित करता है, कौन करता है? थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व जो होती है हमारे जो है एयर इनटेक पे लगी होती है, एयर इनलेट मनीफोल्ड पे कार्बोरेटर के आगे की साइड में, जिससे जो है थ्रोटल वाल्व द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है गवर्निंग। उसके बाद है इन ए पेट्रोल इंजन द स्पार्क प्लग गैप इज ऑफ द ऑर्डर। जो पेट्रोल इंजन होते हैं इनके अंदर स्पार्क प्लग गैप जो होती है बच्चों 0.3 mm से लेकर 0.7 mm तक हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पे पूछा जाता है स्पार्क प्लग गैप मापी किसके, स्पार्क प्लग गैप जो है इसको मेजर किससे करते हैं, इसका ध्यान रखना, फीलर गेज। फीलर जो गेज होती है उसके द्वारा स्पार्क प्लग गैप जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर बताइए, जल्दी से बताइए। 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर, ये पिछले एग्जाम में भी आया हुआ है, ये ध्यान रखना है। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होता है, तुम्हें बताया भी हुआ है 1342। ये 4 सिलेंडर का है, 6 सिलेंडर का हो जाएगा 15 36 24, ये ध्यान रखना है, ये 4 सिलेंडर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो पेट्रोल, पेट्रोल के लिए रासायनिक दृष्टि से सही जो है कम रेशियो ऑफ पेट्रोल क्या हो गई, केमिकल करेक्ट साइटोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके लिए 14.8:1, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पेट्रोल इंजनों में निम्नलिखित में से कौन सी गवर्निंग की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट्रोल इंजनों में कौन सी गवर्निंग होती है, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव गवर्निंग, और जो गुणात्मक होती है क्वालिटी वाली ये होती है बच्चों डीजल इंजनों में, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की तो हिट एंड मिस जो होती है ना, ये होती है गैस इंजन जो होते हैं, गैस इंजन जो होते हैं उसमें हिट एंड मिस गवर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें निम्नलिखित में से MPFI पेट्रोल इंजन का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन जो है जो अपने 2013 में एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है, राजस्थान जेई जो है 2016 में उसमें भी आया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, MPFI में क्या होता है, कार्बोरेटर नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। ECU होती है, उसके बाद सेंसर होते हैं और फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन जो है पिछले 2013 पेपर में भी आया हुआ है, इसमें पूछा गया कठोर स्पार्क प्लग का ऊष्मा विक्षेप मार्ग जो है सॉफ्ट स्पार्क प्लग की तुलना में क्या होता है, लंबा होता है। कठोर स्पार्क प्लग को शीतल परिचालन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सॉफ्ट स्पार्क प्लग को उच्च चाल के इंजनों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ऊपरी तीनों ही जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन SI इंजन फॉर हायर थर्मल एफिशिएंसी किस कारण से होती है, ये पूछा गया है, यहाँ से बताइए जल्दी से। SI इंजन की हायर थर्मल एफिशिएंसी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। SI इंजन में कंप्रेशन अनुपात जो है उच्च होना चाहिए। देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन जो है तापीय दक्षता जो है संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है, सैद्धांतिक रूप से जो है इसकी कंप्रेशन रेशियो उच्च होगी तो इसकी दक्षता बढ़ेगी।
और एसआई इंजन जो होते हैं उनका संपीड़न अनुपात कितना होता है, 7 से 10 तक। और संपीड़न दहन इंजन में संपीड़न अनुपात जो होती है 16 से 24 तक होती है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, एक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर फ्लोट को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेट्रोल इंजन के कार्बोरेटर में फ्लोट नियंत्रित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। किसके द्वारा, फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल के स्तर के द्वारा। फ्लोट जो होता है, जैसे अपने घरों में कूलर में पानी डालने और उसके अंदर बॉल वॉल्व लगी होती है, पानी भर जाता है तो वो बॉल उसको बंद कर देती है घर की छत की टंकी में, तो वैसा ही फ्लोट होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये एक डायग्राम दिया गया पीवी आरेख कौन से चक्कर को इंगित करता है। इसमें से बताना है कौन सा चक्कर दिखाया गया आपको, जल्दी से बताइए कौन सा चक्कर होगा यहाँ पे। ऑटो चक्कर, ऑटो चक्कर दिखाया गया। ऑटो चक्कर जो होती है बच्चों, इसमें क्या है, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसके अंदर दो ही हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन प्रोसेस होती हैं, ये ध्यान रखना है। और संपीड़न अनुपात बढ़ाने पर जो है दक्षता बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। और यहाँ पे देखो, एक से जो है 2 तक क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि प्रतिवर्ती रुदोषम संपीड़न। उसके बाद 2 से 3 क्या हो रहा है हमारे पास, स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है। और उसके बाद 3 से 4 क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रही है। ये भी कौन सी है, रुदोषम एक्सपांशन है प्रतिवर्ती। और यहाँ पे 4 से 1 जो है ऊष्मा निकासित कर रहे हैं स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पे ऊष्मा दी गई, स्थिर आयतन पे ऊष्मा जो है निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन बढ़ने की प्रवृत्ति से बढ़ती है, क्या होता है पेट्रोल इंजनों में, ये बताइए जल्दी से। पेट्रोल इंजनों में डेटोनेशन किसके बढ़ने की प्रवृत्ति से बढ़ती है, तो इसके लिए होता है सुपर चार्जिंग। पेट्रोल इंजनों में सुपर चार्जिंग करने से डेटोनेशन की प्रवृत्ति बढ़ती है। सुपर चार्जिंग के लिए अधिक घनत्व का चार्ज इंजन में सप्लाई की जाती है। दाब में वृद्धि होती है, दाब के बढ़ने से चार्ज समय से पहले जल जाएगा, जिससे डेटोनेशन की समस्या आ सकती है। इसलिए ज़्यादातर सुपर चार्जिंग जो की जाती है वो अपने डीजल इंजनों में ही की जाती है, ये बात ध्यान रखनी। ये थे बच्चों आज के जो है 20 क्वेश्चन। कल हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।